विज्ञान की भाषा में कहना हो तो दुनिया खुद दुर्लभ है। अवकाश विज्ञान ने आज तक जितनी खोज की है उस हिसाब से पृथ्वी पर जो वातावरण हमें मिलता है वो पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक कहीं नहीं है। और कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन है भी तो इस समय हमारे विज्ञान की वहां तक पहुंच नहीं है। और अगर बात करते हैं दुनिया की तो दुनिया में ऐसी एक नहीं कई चीजें हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी आश्चर्यों यानी अद्भुत चीजों से भरपूर है। कुछ अद्भुत चीजें प्रकृति द्वारा रचित हैं तो कुछ इंसान द्वारा बनाई गई हैं। तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि प्रकृति द्वारा निर्मित चीजें मानव द्वारा बनाई गई चीजों में सर्वश्रेष्ठ और अधिक आश्चर्यजनक है। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे दुर्लभ चीजों के बारे में जिसे आप अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, टर्माइट्स माउंट। दोस्तों, वीडियो में दिख रही ये चीज अपने आप में ही अद्भुत है। जी हाँ, इसे देखने पर यह आपको बड़ा सा पत्थर या छोटे से पहाड़ जैसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आपने टर्माइट्स यानी दीमक के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही जो लकड़ी के फर्नीचर को खोखला कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और पहाड़ जैसी दिख रही ये चीज दीमक द्वारा बनाई गई दुनिया का सबसे बड़ा टीला है, जो ऑस्ट्रेलिया के बोइलिया और एलाइस स्प्रिंग के बीच प्लेंटी हाईवे पर स्थित है। दोस्तों, आमतौर पर दीमक धरती के अंदर ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन कई बार ये टर्माइट्स धरती से कई फीट ऊपर तक अपना ये घोंसला बना लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी ट्रॉपिकल जगहों पर इनके टीले लगभग 30 फीट तक ऊंचे रहते हैं। इनमें से कई तो 2000 साल पुरानी हो सकती है। दोस्तों, इनके इस घोंसले का कंस्ट्रक्शन किसी महल से कम नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके इस माउंट में 20 से भी ज्यादा कमरे और 5 से भी ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर के फ्लोर पर टर्माइट्स की क्वीन रहती हैं। और इसे कुछ इस तरह बनाया जाता है कि जिससे इस माउंट में बारिश के समय पानी ना घुस जाए। उसके लिए ये टर्माइट्स पेड़ के पत्तों का सहारा लेते हैं। नंबर 2, कैटरपिलर्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाता है अपने हैरान कर देने वाली चीजों के लिए। अब जरा इन कैटरपिलर की परेड को ही देख लीजिए, जिसे हमें चेतावनी समझनी चाहिए कि पृथ्वी का अंत निश्चित है और हमें भी इनके पीछे चलना चाहिए। वैसे तो हमने कभी भी इन कीड़ों में इस तरह का व्यवहार नहीं देखा होगा, लेकिन ये भी इनके जीवन चक्र का एक हिस्सा ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैटरपिलर की लीडर आमतौर पर एक महिला कीट होती है, और जैसे ही वो अपनी प्यूपेशन करण की तरफ बढ़ती है तो कई मेल पिलर, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है, वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाकी कैटरपिलर दूसरे पिलर की खुशबू से आकर्षित होकर लाइन में चलने लगते हैं। फ्रेंच एंटोमोलॉजिस्ट जीन हेनरी फैब्र, उनके एक एक्सपेरिमेंट के तहत उन्हें एक सर्कल में रखा ताकि वे इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन एक हफ्ते तक बाकी कैटरपिलर खुद से रास्ता ढूंढने की जगह सिर्फ अपने रानी के पीछे ही चलते रहे। इससे पता चलता है कि ये दुनिया का अंत नहीं बल्कि एक कैटरपिलर का अव्यवस्थित गुच्छा है। नंबर 3, फ्लाइंग फिश। दोस्तों, पानी के बाहर हवा में छलांग लगाती मछलियों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने उड़ने वाली मछली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बता दें कि फ्लाइंग फिश नाम की मछली हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जी हाँ, धरती पर एक मछली ऐसी भी है जो उड़ सकती है। ये मछली रहती तो पानी में है, लेकिन बीच बीच में पानी के ऊपर तेजी से आती है और फिर हवा में उड़ने लगती है। हालांकि वो ज्यादा समय तक हवा में नहीं उड़ती है, लेकिन सामान्य मछलियों की तुलना में काफी समय तक हवा में रह सकती है। इस मछली को एक्सोसुएटिडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियां उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती है। अपने उड़ने की इस कला के कारण ये फ्लाइंग फिश शिकारियों के चंगुल में जल्दी नहीं आती। जानकारों की माने तो ये मछलियां पानी की सतह से 50 मीटर ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। वहीं इन मछलियों की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। पानी से बाहर आने के बाद ये कुछ देर के लिए अपनी विंग्स से उड़ती भी हैं। ये मछलियां गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कई जगह पाई गई हैं। दोस्तों, क्या आप उड़ती हुई मछलियों का नजारा देखना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, द केव ऑफ द क्रिस्टल्स। दोस्तों,
अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के प्रसिद्ध नाइका खदान में विशाल क्रिस्टलों की खोज की। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10,000 से 50,000 साल तक पुराने हो सकते हैं और इस गुफा में दुनिया के कुछ सबसे बड़े नेचुरल क्रिस्टल पाए जाते हैं। और यहाँ 1.2 मीटर व्यास में चौड़ा और 15 मीटर लंबा विशाल सेलेनाइट क्रिस्टल भी पाए जाते हैं, जो कि इस गुफा के सबसे बड़े क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। इसमें उन्हें लंबे समय से फंसे हुए निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु का पता चला है। नाइका खदान उत्तरी मैक्सिको के राज्य चिहुआहुआ राज्य में स्थित है। ये सीसी, जस्ता और चांदी की खदान है और गुफा के अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के साथ बहुत गर्म और आर्द्र है। वैज्ञानिकों ने दीवारों और क्रिस्टल गुफा के आसपास पाए जाने वाले जीवाणु की खोज की, लेकिन कैलिफोर्निया के मोफेट फील्ड में स्थित नासा के एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट के निदेशक पेनिलोप बेस्टन के नेतृत्व वाली टीम ने क्रिस्टल की सुराखों और रिक्त स्थानों पर फंसे इन निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणुओं की खोज की है। इस तरह का शोध दर्शाता है कि कैसे लचीला जीवन अत्यंत कठोर परिस्थितियों में भी अनुकूल कर लेता है। ये पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की संभावना को दर्शाता है और इतने सारे क्रिस्टल के कारण गुफा को देखने का आनंद ही अलग होता है। नंबर 5, बर्ड्स फ्लॉक। दोस्तों, आपने कई दफा पक्षियों के झुंड को एक साथ आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या इतने सारे पक्षियों को एक साथ कभी उड़ते हुए देखा है? नहीं ना दोस्तों। क्लिप में दिख रहा ये दृश्य अल्फ्रेड हिचकॉक के ही फिल्म से लिया गया है। ये पक्षियों का झुंड काफी अनोखा है। यहाँ 1000 की तादाद में पक्षी रोम में माइग्रेट हुए देखे गए। ये पक्षी दिसंबर और जनवरी में उत्तरी क्षेत्र से भी ज्यादा ठंडी जगहों पर जाते हुए देखे जाएंगे। जाहिर है, इतने पक्षी आसमान में उड़ रहे हो तो नीचे रह रहे इंसानों को थोड़ी गंदगी का सामना तो करना ही होगा। हालांकि इस तरह का माइग्रेशन हर साल देखने को मिलता है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको कितने पक्षी देखने को मिलेंगे। पक्षियों को इतने बड़े झुंड में देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। नंबर 6, माउंट रोराइमा। प्रकृति की सुंदरता हमेशा से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया के तमाम हिस्सों में कई ऐसे सुंदर प्राकृतिक नजारे हैं जो लोगों को खूब लुभाते हैं। प्रकृति की ऐसी ही छटा वेनेजुएला स्थित माउंट रोराइमा नाम की चोटी में दिखाई देती है। इस चोटी के आसपास बादलों का बसेरा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो। माउंट रोराइमा दक्षिण अमेरिका की पाकाराइमा पर्वत श्रृंखला के टेपुइस टेबल नुमा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये प्राकृतिक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इसे देखकर लगता है कि कुदरत ने ये विशाल ऊंचा मंच तैयार किया है। इसे धरती पर मौजूद कुछ सबसे पुरानी भू संरचनाओं में से एक माना जाता है, जिसकी आयु करीब 2 अरब साल पुरानी आंकी गई है। इसका सबसे पहला वर्णन अंग्रेज अन्वेषक सर वॉल्टर रालीग के 1596 के लेखों में मिलता है, जिन्होंने लिखा है कि इसके 31 वर्ग किलोमीटर के शिखर की रक्षा इसके चारों ओर की 400 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानें करती हैं। इस पर्वत पर वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना का सीमा बिंदु स्थित है। इस चोटी की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब इसके आसपास बादलों की मोटी परत जमा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो आप दुनिया के अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, जहां स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो। नंबर 7, बैरली फिश। दोस्तों, अब जरा इस अनोखी मछली पर नजर डालिए। ये मछली इतनी रेयर है कि आप खुद को भाग्यशाली समझिए कि इसकी तस्वीरें आपको इस क्लिप के माध्यम से देखने को मिली। जी हाँ, क्योंकि इसकी तस्वीर एक बार ही ली गई है और इसकी मुख्य वजह इसका समुद्र में 700 से 800 फीट गहराई में रहना है, जहां एक साधारण इंसान के लिए जाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस फिश का नाम बैरली फिश है। आप जिस चीज को देख इसकी आंखें समझ रहे हो, असल में ये इसकी नाक है और आंख जो ग्रीन कलर में उभरे उभरे दिख रही है, वो इसकी आंखें हैं। इस फिश की अनोखी बनावट देख वैज्ञानिक समेत सभी लोग हैरान रह गए। ये लंबाई में सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 8, अल्बिनो हम्पबैक व्हेल। दोस्तों, बैरली फिश की तरह ही एक और चीज समंदर में मौजूद है जो कि बहुत रेयर है, और वो है अल्बिनो हम्पबैक व्हेल, जिसे पहली दफा 1991 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर देखा गया था और उसकी उम्र तब लगभग 3 से 5 साल होगी।
साथ ही इसका नाम मिगुल रखा गया और ये अपनी प्रजाति की सिर्फ इकलौती व्हेल होने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसके अगल बगल में 1600 फीट तक कड़ी निगरानी रखी ताकि इसे किसी जीव या इंसान द्वारा कोई खतरा न हो। ये दिखने में काफी सुंदर है। हालांकि साल 2011 तक ऐसा माना जाता था कि मिगलू दुनिया में एकमात्र हम्पबैक व्हेल है, जब तक इसके बच्चे की मौजूदगी की खबर वहां मौजूद लोगों को नहीं लगी। इसीलिए दोस्तों, यदि इनमें से एक भी व्हेल आपको दिख जाती है तो आप खुद को लकी समझिए। नंबर 9, स्नो रोल्स। दोस्तों, प्रकृति हमेशा नई नई चीजों का निर्माण कर सबको हैरत में डाल देती है। आप चाहे तो इन बर्फ के रोल्स को ही ले लीजिए। पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ कोई आकर बहुत मस्ती कर गया हो, लेकिन आपके इस गलतफहमी को दूर करते हुए आपको बता दूं कि बर्फ के ये छोटे छोटे रोल्स प्रकृति ने ही बनाए हैं। इनका निर्माण तेज हवा और खड़ी पहाड़ी की सहायता से किया गया है। नंबर 10, ऑरोरास। दोस्तों, अब जरा इस नजारे को देखिए। क्या आपने कभी बिना बिजली के आसमान में ऐसी रोशनी देखी है? मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी। दोस्तों, ये अद्भुत जगह ध्रुवीय क्षेत्रों के पास पड़ती है। इस जगह में रात को आकाश में रोशनी चमकती है और ये जगह काफी ऊंचाई पर स्थित है। जब प्रकाश इस जगह के वातावरण में मौजूद कणों से टकराता है तो ये छोटे छोटे कण आकाश में रोशनी उत्पन्न करते हैं। यही वजह है कि यहाँ आकाश रात में चमकीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।